तो मैं तेरे से बिल्कुल भी उम्मीद करना छोड़ ही दूंगी बेटा मेरे को। हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है डे 2, 9 जनवरी 2023। तो जस्ट अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, 8 साढ़े 8 बजे, और फटाफट से नहाना है। आज तो फटाफट से नहाना है क्योंकि मैं को फिर मंदिर भी आना है और ये सब रेडी हो गया है। और कल से थोड़ा और जल्दी उठेंगे क्योंकि मेरे को वापस मेरी रनिंग भी चालू करना है। गोविंद भैया जो भैया है जिम वाले, वो बहुत नाराज़ होंगे कि मैं बहुत दिन से जिम नहीं किया। चलो तो फिर फटाफट से नहाते हैं और मिलते हैं। और मम्मी का भी फ़ोन आया था, अभी मम्मी ने बोला कि वो 10 बजे तक आ जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि 10 बजे तक मेरा सारा काम होगा, कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ेगा। तो फटाफट से नहा लूँ, मंदिर होकर जाऊँ, फिर काम करेंगे आगे का। डियर्स, नहाने के बाद तो दिल गार्डन हो रहा है। तो फाइनली हलिया मैंने बस अब मंदिर जाना है। और एक बात, ये 21 डेज चल रहा है इसलिए मंदिर नहीं आ रहा हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। बस संडे के दिन मिस हो गया, वो क्या रात में सो के नहीं उठा था ना मैं, मतलब रात में लेट सोया था। और दिन का तो पता ही है ना आपको। और मेरा अपर खा गया। चलो तो फिर मंदिर जाते वक्त मिलते हैं, अभी अपर ढूंढने दो। मंदिर भी हो गया है, बस अब घर जाके बहुत सारा काम करना है क्योंकि मम्मी 10 बजे तक आने वाले हैं। 10 बजे तक आने वाले मम्मी। अभी कहाँ है? पता, मैंने दूध गर्म करके, मतलब दूध गैस पे रख दिया था मध्य पे, मीडियम मतलब बिल्कुल लो पे, और मैं वो वैसा की वैसा चालू छोड़ के जा रहा था। फिर मैं जब मतलब बाहर निकल रहा था तब मेरे को याद आया, ओ भाई अपना वो दूध पे गैस रखा है, वो तो बंद करा ही नहीं। चलो फटाफट से घर चलते और काम करते हैं। डियर्स, मंदिर से आ गया और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 21 दिन 21 डेज अगर मैं सिर्फ घर में काम करके बिता दूँ तो फिर तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो ये सब अभी वो भी सही करना है, और इधर भी सामान पड़ा हुआ है, ये तो अच्छा खासा पड़ा है। और अभी बस ये बर्तन वगैरह मतलब थोड़ा बहुत काम हो रहे, फिर मम्मी आ जाएंगे। और मैंने जो मम्मी के सरप्राइज़ के लिए सोचा था ना, वो मैंने कुछ अच्छा सा सोचा था, पर अब उसको पोस्टपोन करेंगे, फिर कभी मम्मी को दूंगा मैं सरप्राइज़ तो वही दूंगा। और वो मैं आपको भी नहीं बता सकता, नहीं तो मम्मी को भी पता चल जाएगा, मम्मी भी ब्लॉग्स देखती है ना। तो फटाफट से काम करता हूँ। गाइस फाइनली हमारी मम्मी वापस आ चुकी है, और मम्मी ने मुझे फ़ोन करा था और फ़ोन साइलेंट पे था। तो मम्मी आई एम रियली सॉरी मम्मी सॉरी यार, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और फ़ोन अंदर चार्ज हो रहा था। अब तो मैं तेरे से बिल्कुल भी उम्मीद करना छोड़ ही दूंगी बेटा मेरे। गाइस फाइनली हमारी माँ आ चुकी है, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी। सॉरी मम्मी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखा था और चार्जिंग पे रखा था और मैं काम कर रहा था, और मम्मी कसम से मेरे को नहीं पता मुझे इतनी आ रही थी ना। गाइस सीरियसली मेरा फ़ोन साइलेंट पर रहा, नहीं तो मैं तुरंत लेने चले आया था। मैंने गाड़ी भी पलटा के रखी थी कि मम्मी आएगी तो मैं तुरंत चले आऊँगा। बोलना अब तू मुझे बोल दे ना टुन्नू। हमारी मम्मी 2 मिनट सुन तो लो। अरे मेरी मम्मी को बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं उनको लेने नहीं आया, तो उसके लिए मम्मी सही में सॉरी। और मेरा फ़ोन सही में साइलेंट पे था यार मम्मी। तेने जानबूझ के करा, जानबूझ के तूने इसलिए फोन करा है कि मैं जानबूझ के क्यों करूँगा? इसलिए तूने सोचा कि अरे तुम बार साइलेंट पे बार करके भटक दो। तुम एक बार लगाते तो भी मैं आ जाता ना, क्या कभी आया नहीं क्या मैं तुमको लेने? देखो गाड़ी भी पलटा के रखी थी कि गाड़ी जैसे ही मम्मी का फोन आएगा और मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाऊँ। अरे दिखाने के लिए क्या है यार। तो गाइस मेरा काम खत्म हो नहीं रहा है ब्लॉग वगैरह एडिट करने का, और मुझे काम पे काम आ ही जा रहा है। तो फटाफट से अभी एक काम निपटा कर आते हैं। ब्लॉग ऑलमोस्ट एडिट हो गया है, ऑलमोस्ट लास्ट डे वाला 8 जनवरी वाला, बस उसको थोड़ा बहुत रीचेक करना है और फिर उसके बाद उसको अपलोड पे लगाना है। कैप्शन वगैरह नहीं, कैप्शन क्या, टाइटल वगैरह मैंने सोच के रखा है। नहीं टाइटल नहीं सोचा, डिस्क्रिप्शन सोच के रखा है। आज मम्मी बहुत खतरनाक नाराज़ है, मम्मी को लेने नहीं गया था ना, फ़ोन नहीं उठाया था। तो फाइनली गाइस जेबिया ने बहुत दिन बाद, मैं इतने दिन से बोल रहा था कि जेबिया कार सिखा दो, अब फाइनली वो मौका आ गया है कि जेबिया मुझे कार सिखा रहे हैं। और मैं जेबिया के काम से घर से बाहर निकला था, और थैंक यू सो मच जेबिया। और कुछ पहन कर तो आ जाते, तो इसलिए आज मैं जेबिया को नहीं बताऊंगा। तो क्या वो उनने थोड़े कपड़े वपड़े नहीं पहने पहने हैं। ऐसे रुको 2 मिनट, सीट आगे करने दो, कांच होगी। ये भी आगे गाइस सीट आगे कर लिए।
ले भी आइए, पकड़ो। क्लच दबा पूरा, दबा दिया। आराम आराम से पीछे जान दे, कांच खोल दे भले। रेस मत देना हो, आराम से। ब्रेक पे पैर रख। तू ही तो दिख रहा है उसमें यार। अरे ऐसे करो, ऐसे ये वाला हाथ से पकड़ो, यहाँ पीछे पकड़ो। इस गाड़ी अभी बंद हो गई है। हाँ, जान दे धीरे धीरे। ब्रेक टच करते करते जान देना, छोड़ना मत। ब्रेक टच, ब्रेक दबा, ब्रेक दबा, ब्रेक दबा है। और दबा, थोड़ा धीरे कर गाड़ी। गाड़ी तेरी। हाँ, ब्रेक दबा थोड़ा सा, हल्का हल्का। तो आप बस सेकंड गियर डाल देगा तो गाड़ी भगेगी, तेरे से संभलेगी नहीं। तो डालने तो दो। मत डालना, गाड़ी भगेगी बहुत भैया। अरे तो मैंने ट्राई करी है, क्यों चिंता कर रही है? ब्रेक दबाना, ब्रेक कर आराम से कूदा। गाइस देखो, फाइनली कार मस्त चल रही है। चले ना थोड़ा दूर तक, मतलब आगे तक चलने दे, आराम से। स्पीड मत दे टुन्नू यार। ब्रेक दबा, ब्रेक कर आगे। फर्स्ट गियर में डाल गाड़ी, आराम से। ब्रेक दबा, दे। बिल्कुल रेस मत देने जाता, रेस दे। अब दबाया कर उसको। ये भी बोल रहे हो कि रेस देना भी नहीं। उठाए तब रेस दबाया कर, बाकी छोड़ दिया कर। उठा थोड़ी सी रेस। ये धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं, आई होप। इतनी स्पीड मत दे, छोड़ दे, स्पीड मत देना। क्या पता। फाइनली गाइस आज कार चला ली है, और ये है चिका भैया। दोनों आप अपना नाम तो बता दो। आई एम गोलू। यस, ही इज गोलू। और फाइनली ये भैया ने बड़ी वाली कार चला ना, कार सिखा ली। कौन सी बड़ी वाली? एक्सेंट, होंडा। अब वो भैया ने क्या, यहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा काम वाम करके सो गया था, और ब्लॉग भी अपना अपलोड हो गया है। डे 1 का ब्लॉग अपलोड हो चुका है, तो उसकी खुशी मुझे बहुत है। और अभी आशीष भाई के पास जा रहा हूँ कि मुझे मेरी जो स्टोरी है उसका प्रिंट निकलवाना है। तो फटाफट आशीष भाई यहाँ चलते हैं, इसके पहले वो शॉप बंद कर दें, तो मेरा काम नहीं होगा। तो मम्मी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। और गेहूं का क्या हुआ? ओ कर दी ना तूने? कल पक्का दूंगा गाइस। और भी बहुत सारे काम रहते हैं। कल से मेरे को वापस मेरे काम पे, जो मेरा डेली का पहले रूटीन था, उसको सेटअप करना पड़ेगा। सॉरी यार, मम्मी बोली यार। अभी ये ब्लॉग का एडिटिंग और अपलोडिंग रात में देख लूँगा मैं। प्लीज़ मम्मी सॉरी ना, कल से पक्का सारे काम कर दूँगा। गाइस बहुत काम करने पड़ते हैं, मैं तो ये मुसीबत से भागना चाहता हूँ। चलो मम्मी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ बाय। जाने दो मेरे को, टाटा। पार्टी कौन दे रहा है? माऊ पार्टी देगी। भैया देगा पार्टी तो। मेरे पार्टी में तो अभी टाइम है। गोलगप्पे खिला दो भैया। अंकल जी, आपका भी कुछ कहना है? हाय, पानी पूरी खा लो। मैम को आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी, मेरे को गोलगप्पे नहीं खाने। भैया आज चिकन दी थी आपने, बुआ जी से हेयर फ्लेवर की आइसक्रीम दे दिए थे। कौन सी? आप थे नहीं ना। कौन सी? आपको चॉकलेट आइसक्रीम दी थी ना। हाँ। हाँ तो फिर वही तो बोल रही है वो, की? कि बुआ जी को उनके फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम दी। अच्छा। हाँ भाई लोग, फाइनली आशीष भाई की शॉप पर आ गए हैं। हाँ ठीक है भाई। लो, मेरे को एक काम है, करोगे? बिल्कुल नहीं, आज तो कुछ। फाइनली जिस काम के लिए आ गया था वो काम हो गया है मेरा। अपनी स्क्रिप्ट, अपनी नेक्स्ट स्टोरी की स्क्रिप्ट मैंने प्रिंट करनी है। और इस बार मैंने सोचा कि मैं कॉपी पे नहीं लिखता हूँ, मैंने बैठे बैठे फ़ोन पे ही लिख ली थी रात में। और बस अभी आशीष भैया तो महू गए उनके कुछ लोन के काम से, और मैं और गोलू भैया यहाँ पर है। तो मैं तो स्क्रिप्ट के काम से आया था, तो मैं भी मस्त थोड़ा काम कर आता हूँ बाहर का। थोड़ा काम बाकी है, पेंडिंग। भाई लोग आज देवता अपने साथ चलेंगे घर। आशीष भैया आज घर चल रहे हैं, और मस्त मजे। और ये पूरा आशीष भैया का सेटअप, और ये डाकू गोलू सिंह, और ये आशीष भैया की मम्मी। नमस्ते आंटी जी, बाय, आराम से आना। और तुम गाड़ी चलाओगे? फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और हमारे साथ आज भी हैं हमारे इकलौती जान आशीष भाईजान।
और आज आशीष भाई रुके काम करने के लिए, तो हमारा आज का मिशन है काम इनको नहीं करने देना। ऐसा नहीं गाइस, मैं भैया को काम करने दूंगा। तो भाई लोग खाना पीना सब हो गया, सब मस्ती वगैरह सब हो गई, शाहरुख खान की पिक्चर भी देख ली। झूठ बोल रहा है। हाँ तो अब मेरे को भी मेरा काम पे वापस स्टार्ट करना है, और जैसे कि 10:10 हो रहे हैं और आशीष भैया आज घर पर ही आ गए। तो आशीष भैया कैसा चल रहा है साइबर का काम, देखो प्रिंटर वगैरह सब उठा के लिया। आशीष भैया कैसा चल रहा काम? बढ़िया, जोरदार। भाई फॉर्म वगैरह अगर आपको डलवाने हो तो आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आशीष भैया का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए तो उनके मम्मी पापा ने उनको फ़ोन दिला दिया है। तो गाइस फाइनली व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, और व्लॉग एंड करने से पहले अपनी स्टोरी बाकी थी, मुझे याद है अच्छे से। और व्लॉग एंड करने से स्टोरी बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, भाई अभी भी काम कर रहा है, सब ये पूरा वो प्रिंटर वगैरह सब रखा है, और भैया यहाँ पर काम के लिए रुके थे, ऐसे भी रुकते हैं। तो गाइस, और आज मेरा स्टोरी बताने के लिए आपको स्टेज वगैरह नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ये जब फ़ोन हाथ में रहता है तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो एक तरह से कैमरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब हम बैक टू स्टोरी। 2010 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ, और बुरा भी हुआ और अच्छा भी हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? वो हुआ है कि इस बार चीज़ें हमको खुद को करनी थी, मतलब जो भी चीज़ें थी ना वो हमको फेस करनी थी। अच्छा भी हमको फेस करना था और बुरा भी हमको ही फेस करना था। तो 2010 के बाद, पापा के जाने के बाद सब बदल गया। मानो जैसे कोई छात्र 10वीं पास करके 11वीं में जा रहा हो। जो बच्चे 10th, जैसे मैंने 10th पास करी थी और मैं 11th में गया था, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, तो सब बदल गया था। हम 6 से 3 हो गए थे। बुआ जी की शादी हो गई थी, और मुकुल भैया जो थे वो पापा के पास चले गए थे, बड़े पापा के पास। और फिर उसके बाद मम्मी को जॉब में, जो मम्मी जॉब पर जाती थी तो उनको आने जाने में दिक्कत होती थी। और 2.5 साल तो हम लोगों ने स्ट्रगल के साथ ही बिताया। जैसे मैंने लास्ट लास्ट व्लॉग में बताया कि हम लोगों ने वहाँ से रूम भी चेंज कर दिया था। और एक बात और बताऊँगा, जब हम पहले रहते थे ना जिस मकान वाली के पास, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, बहुत ज़्यादा हम्बल थे। अभी भी मैं कुछ टाइम पहले वहाँ गया था गंदवानी, तो मैं उनसे मिलकर आया, आंटी जी से। अंकल जी तो थे नहीं, पर अभी भी बहुत याद आती है उनकी। और मैं बहुत जल्द ट्राई करूँगा कि मैं वापस गंदवानी जाऊँ, क्योंकि गंदवानी के आगे एक मंदिर है बलवारी हनुमान जी का, तो वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरी मान भी उतारी थी, और वहाँ से बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है, फ़ोटोज़ वगैरह भी है मेरे पास। तो वो किसी और दिन और किसी और ब्लॉग में बताऊँगा। तो फिर 2.5 साल बाद, मतलब हाँ 2.5-2 साल बाद मम्मी ने ट्रांसफ़र करवा लिया था, और ट्रांसफ़र करवाने के पहले ही मैं बड़े पापा के यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। पर बड़े पापा के यहाँ आने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, अधूरा-अधूरा सा और बहुत अजीब लगता था। और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी मेरी। 1 साल में बड़े पापा के पास ही रहा, 1-2 साल। फिर उसके बाद मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर मैं वापस मम्मी के पास आ गया, कि मम्मी को भी प्रॉब्लम्स होती थी, कि मम्मी भी अकेले थे, और फिर मैं, मम्मी और दिशा साथ में रहते थे। फिर मम्मी के पास एक 1-1.5 साल मम्मी के पास रहा, फिर मैं वापस से इंदौर आ गया नाना नानी जी के पास। नाना नानी जी के पास आया। इंदौर आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत कुछ नया सीखा, और बहुत नए से दोस्त बने। स्कूल में, इंदौर में स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पर भी इंदौर में दोस्त बने। और फिर इंदौर की तो बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि मैं ट्यूशन जाता था दीदी भैया में, और गार्डन में लक्ष्य भैया, कान्हा भैया, शुभम भैया, और भी बहुत सारे भैया हैं। हम सब लोग मिलके फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और बहुत मज़े करते थे। रात में गार्डन में बैठते थे वैकेशंस में, जब गर्मियों की छुट्टी लगती थी, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, और बहुत सारा मज़ा करते थे, बैडमिंटन खेलते थे। और फिर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे। स्कूल के फ्रेंड्स तो, इंदौर के स्कूल के फ्रेंड्स बेस्ट थे, यहाँ के भी बेस्ट हैं। वो भी कहानी का एक ही हिस्सा है। तो वो उनका जब समय आएगा, ये उनका समय ही नहीं है, उनका जब समय आएगा तो उनकी बातें करेंगे। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे पुराने, उनके मुझे शायद ज़्यादा नाम तो याद नहीं है, पर कुछ कुछ नाम याद है, जैसे कि पवन, पूजा, अ, ध्रुव, पल्लवी और मनीषा। हाँ, ये कुछ नाम याद है। और एक और कुछ संकेत है शायद, आई थिंक मुझे याद आ रहा है।
और ये सब थे। और इनके साथ भी बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली एनुअल फंक्शंस में हम लोग बहुत मज़े करते थे। स्कूल्स की तरफ से हम लोग डांस सीखते थे और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट इसलिए करते थे ताकि कि स्कूल के जो लास्ट के 2 पीरियड्स हो हम लोगों को फ्री मिल जाए और हम मस्त मस्ती करें। हम लोगों को कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना, ऐसे दौड़ भाग में हमको मतलब हमारा काम टाइम पास भी हो जाता था, एनुअल फंक्शन भी हो जाता था और मज़े भी बहुत आते थे। तो फिर है ना कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी होने लगी, फिर मतलब इंदौर में भी ये सब होने के बावजूद भी मुझे कुछ ना कुछ अजीब लगता था वहाँ भी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और फिर मेरे चक्कर में मतलब मुझे तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाना लाना ले आना, और फिर मम्मी की याद भी बहुत आती थी, तब छोटा था। और मम्मी मेरे चक्कर में परेशान होते थे कि मम्मी को बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, और फिर मम्मी को आना, फिर मेरी जो छोटी बहन है खुशी, उसको कभी छोड़ कर आते थे कभी लेकर आते थे, फिर क्या, तो इसमें मम्मी परेशान हो गए थे। फिर फिर मेरा है ना वापस मम्मी में फिर मैं वापस मम्मी के पास आ गया, तब से यहीं पर ही हूँ। और आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं वापस मम्मी के पास आ गया मानपुर। और मानपुर आने के बाद यूनिक हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, और तब से यहीं पर ही हूँ। 6th में मैंने एडमिशन करवाया था। तो आगे की बातें अगली ब्लॉग में। और मुझे पता है कि मैं ये जो स्टोरीज़ वगैरह हैं ये मेरा काम नहीं है, स्टोरी टेलिंग मेरा काम नहीं है, पर मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइमिंग के साथ अच्छा लगा तो बोल दिया। मेरा काम सही में नहीं है, और मैंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा और वो भी मुझे कुछ अच्छे से काम नहीं करा। गाइस नहीं बोलना था, फिर भी मैं गाइस बोले जा रहा हूँ, मुझको डियर्स बोलना था। मतलब सब बिगड़ रहा है, पर जब सब बिगड़ता है तभी सब सही होता है। ऐसा सब ठीक ठाक है, बस धीरे 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 प्रैक्टिस में हो जाएगा डियर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अभी, और आई होप कि मैं और अच्छा करूं, क्योंकि कि अगर मैं काम कर ही रहा हूं तो मैं उसको अच्छा करने का भी ट्राई कर ही सकता हूं ना। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं मेरे बर्थडे तक एक अच्छी सी स्टोरी बना सकूं, और अच्छा अच्छे से टेलिंग भी कर सकूं, और ना कर सकूं तो जो कर रहा हूं उसी में बेटर बनते जाऊं। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट स्टोरी में, और कुछ नया ट्राई करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। मैंने कुछ सोच के भी रखा है, कुछ व्लॉग्स में अपन कुछ अच्छा बहुत तगड़ा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।